हेलो फ्रेंड्स। आज बात करेंगे हम जो 20 अगस्त का सीटेट का एग्ज़ाम है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो कैसे अगर कोई स्टूडेंट कुछ नहीं तैयारी किया है, अगर वो थोड़ा बहुत तैयारी किया है तो कैसे उस पेपर को पास करवाएंगे, कैसे उस पेपर को पास होगा। आज का यह वीडियो देखने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन आपको मदद मिल जाएगा, बहुत सारा आपको आंसर तक पहुंचाने में मदद मिल जाएगा। आप आराम से लगा दीजिएगा, आंसर अधिकतर आपका सही हो जाएगा। तो आज का जो सवाल है, पहला जो क्वेश्चन है, स्टेट में तुक्का कैसे लगाए। यानी मान लीजिए आप कुछ नहीं पढ़े हैं, बहुत कम पढ़े हैं, तो स्टेट में हम लोग तुक्का कैसे लगाए ताकि क्वेश्चन आराम से आंसर सही हो जाए। तो सबसे पहला जो है, जैसे पेडागोजी पेडागोजी बहुत भाग रहा था, जैसे 75 अंक का पेडागोजी पूछता है, उसमें पेडागोजी बनाते समय सबसे आसान वाले प्रश्न को क्या करना है। देखिए, अब कोई प्रश्न है, मान लीजिए पेडागोजी के अलावा कुछ और कोई प्रश्न है, अगर वह प्रश्न आसान है मान लीजिए, तो ऑप्शन अगर 4 रहता है, मान लीजिए अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी है। अगर जैसे क्वेश्चन की संख्या है ये 10, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हुआ, यह ए बी सी डी हुआ। अगर आपको यह क्वेश्चन अगर आसान लगे, मान लीजिए आसान रहेगा, तो कभी नहीं आप क्या करिएगा, ए और बी लगाना, कभी नहीं ए और बी लगाना। आपको लगाना क्या है, सी डी, दोनों में से किसी एक को लगाना। अगर समझ में नहीं आया तो, अगर समझ में आ गया है तो आप लगा लीजिए, जो आपकी आंसर लग रहा है वो लगाइए। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या लगाना है, यानी सी और डी। अधिकतर आप सी लगाइएगा, अन्यथा डी। आपका 100% लगभग भी आंसर सही हो जाएगा। तो क्या करना है, हमेशा सी डी लगाना है। अगर प्रश्न समझ में नहीं आए तो बड़ा वाला ऑप्शन होगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है पेडागोजी का, अभी मैं एक क्वेश्चन लूंगा और बताऊंगा कैसा और किस प्रकार क्वेश्चन का आंसर, कुछ नहीं समझ में आया, हम लोगों का आंसर सही हो गया। मान लीजिए अभी क्वेश्चन लेंगे और एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये ऑप्शन है, मान लीजिए बड़ा बड़ा। अगर जो ऑप्शन बड़ा रहेगा सबसे बड़ा, वो वाला ऑप्शन का आंसर लगाएंगे। हम अभी क्वेश्चन लेंगे, बताएंगे आप लोगों को, तब अच्छा से समझ में आएगा। पहले यह जान लीजिए, अगर प्रश्न समझ में कुछ नहीं आवे, मान लीजिए कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं, साफ है कुछ नहीं, तो आगे अगर प्रश्न समझ में नहीं आया, वो प्रश्न को कुछ भी अर्थ कुछ नहीं जाना है, तो उसको छोड़ेंगे कैसे। तो उसको क्या करना है, बड़ा वाला, यानी जो बड़ा वाला ऑप्शन देगा वो ऑप्शन लेना है हमको, जो बड़ा वाला ऑप्शन लेगा। अधिकतर आपका 70-80% चांस रहता है सही होने का, और जरूर सही होगा। आपको तो ऐसा ही कुछ नहीं आ रहा है तो मान लीजिए, तो ऑप्शन को क्या करना है, बड़ा वाला ऑप्शन लेना है। तो ये तो हो गया इस तरीके से। अगर आप 101 से लेकर अगर 150 क्वेश्चन तक में, मान लीजिए आप 60 क्वेश्चन बना पाए, फिर भी आप पास होने के लिए तो 90 चाहिए, कैटेगरी के लिए 82 चाहिए। मान लीजिए पास के लिए कितना चाहिए हम लोगों का, 90, और कैटेगरी के लिए 82। तो इससे प्लस लाने के लिए मान लीजिए हमको 60 को बना, फिर भी अभी 30 को चाहिए। 30 को नहीं चाहिए तो कितना चाहिए, ये कैटेगरी वाले को 22 को। तो उसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए आप देखिए, यह तरीका समझ लीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा। आपको आंसर 100 में 100, 100, 150 क्वेश्चन आता है सीटेट में, अगर उसमें से आपको 60 बना है तो किस तरह हम तुक्का लगाएंगे वो जान लीजिए अभी तुरंत। देखिए फ्रेंड्स, तुक्का कैसे लगाएंगे। मान लीजिए आप 60 को क्वेश्चन जो बना है ना, 60 को क्वेश्चन जो हमको बन गया, अगर 4 ऑप्शन है, जैसे 1 2 3 4, 4 में आपको मान लीजिए सबसे ज्यादा आपको लग रहा है बी सबसे ज्यादा हुआ है सही, 60 में आपको लग रहा है ए सबसे ज्यादा हुआ है, मान लीजिए आपको डी सबसे ज्यादा हुआ है, और सबसे कम आपको सी हुआ है। तो सी मान लीजिए, ए मान लीजिए आपको कितना हो गया, ए मान लीजिए आपको सबसे ज्यादा मान लीजिए 25 हो गया, बी मान लीजिए आपको कितना हो गया, 15 हो गया।
और सी मान लीजिए आपको 5 गो सही हुआ 60 तलिक में। समझ में आ रहा है? ये मान लीजिए आज जो चारों ऑप्शन है ना, तो ए जो है, ए वाला ऑप्शन आपको 25 सही हो गया 60 में, मतलब 25 सही कर लिए। और बी वाला जो ऑप्शन है वह 15 सही कर लिए। और सी वाला ऑप्शन कम किए, जैसे कि कम हुआ, जैसे 5 गो हुआ, मान लीजिए 5 गो हुआ। और डी वाला ऑप्शन मान लीजिए आपको कितना हुआ, 15 गो डी वाला हो गया। तो अब देखिए तुक्का लगाएंगे कैसे। हम 60 को क्वेश्चन बनाए, हमारा ऑप्शन में ज्यादातर सही हुआ ए, उससे ज्यादातर सही हुआ बी और सी, बी और डी, सी नहीं सॉरी, और सी हमारा सबसे कम हुआ। क्या हुआ? सबसे कम सी हुआ। तो सी जो हमारा सबसे कम हुआ, तो इस सी को क्या कर रहा है, अब हम 60 को क्वेश्चन बनाया है मान लीजिए, और हमारा बचा कितना, 90 गो अभी भी बनाने के लिए। 90 गो में क्या करना है, देखिए सी सबसे कम है, इसका मतलब है आपको सी को घसना है। क्या करना है? सी को घसना है। आपका आराम से 90 प्लस आ जाएगा। इसी को फॉलो कीजिएगा, आपका 90 प्लस आ जाएगा। समझ में आ गया होगा? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप तुक्का लगाइए, देखिए कितना फायदा रहता है सीटेट में तुक्का लगाने के लिए। क्या करना है, सबसे पहले सबसे आसान वाले प्रश्न को हमेशा क्या करना है, सीडी वाले को रंगना है। ऐसा नहीं जो अगर आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन, तो आप ए नंबर है चाहे बी नंबर है कि सी नंबर डी नंबर, तो आप तो आसानी से लगा लीजिएगा। अगर आपको कुछ न समझ में आएगा तो क्या करना है, सी और डी को लगाना है। अगर सी डी में कंफ्यूज होगा तो सी को लगाना चाहिए। अगर प्रश्न समझ में नहीं आए तो बड़ा वाला ऑप्शन लगाना है। ये तो बात कह दिया। और इस तरह का अगर यह देख लीजिए, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, अगर समझ में नहीं आएगा तो कौन आंसर लगाना है, तो बड़ा वाला, या अन्यथा हमको क्या लगाना है, और सी और डी। चलिए अभी लेते हैं क्वेश्चन जो सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यह देखते हैं और समझते हैं। अगर तुक्का लगाएंगे तो तुक्का भी काम करेगा, और समझ के बनाएंगे तो समझ के भी काम करेगा। कहता है राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005। समझ में आ गया? यह क्वेश्चन एनसीएफ के है। राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिक गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है। यहाँ पर होगा कर सकती है, सहायता कर सकती है, और छात्रों को संलग्न व्यस्त करने में सहायता हो सकती है। अतः यह हमारा क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन कहता है कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देना चाहिए। बताइए तो कौन से परीक्षा में कैलकुलेटर लेकर जाता है? होगा कभी यह आंसर? नहीं होगा। पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए। अगर पेपर पेंसिल को समाप्त कर देंगे हम लोग या कोई, तो कैसा बच्चा लिखेगा, कैसा बच्चा समझेगा? तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कहता है तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुदृढ़ बनाने के लिए किया जा सकता है। जो हमारा तकनीकी है, जो हमारा लॉजिकल दिमाग है, उसको क्या करेंगे, अमूर्त अवधारणा मतलब कंसेप्ट के शिक्षण अधिगम, यानी अधिगम मतलब सिखाना। कंसेप्ट से बच्चा को सिखाएंगे तो ज्यादा सीखेगा। यही हमारा आंसर होगा। कक्षा में श्यामपट्टों को स्मार्ट बोर्ड से बदल देना चाहिए। जो स्मार्ट बोर्ड है या कोई बोर्ड है उसको हम बदल देंगे तो कभी भी बच्चा सीख पाएगा? अगर आप पढ़ाइए नहीं अच्छा से तो कैसा बच्चा सीख पाएगा? एकदम नहीं सीखेगा, क्योंकि वह स्मार्ट बोर्ड से उसको क्या लेना देना है। अगर आप अच्छा से पढ़ाइए तो किसी भी बोर्ड पर आप पढ़ा सकते हैं। चलिए इसका आंसर जानते हैं। ये तो आंसर हो गया सी, आंसर तो हो गया सी। अब हम तुक्का लगेंगे कैसे? यह क्वेश्चन मान लीजिए हमको समझ में नहीं आया, क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या ऑप्शन है, समझ में नहीं है, कौन सा लगाए नहीं लगाएंगे। हमने क्या बोला था आपको, अगर आंसर क्वेश्चन आए तो ज़्यादातर सी और डी लगाना। अगर सी और डी नहीं आपको लगे, जो पेडागोजी बनाते समय, यह तो पेडागोजी का क्वेश्चन है, अगर पेडागोजी बनाते समय अगर आपको लगे जो बड़ा वाला ऑप्शन, देखिए यह बड़ा है ये क्या, तो यह इतना तलिक है, यह भी सबसे बड़ा कौन है, देखिए सबसे बड़ा यह 2 लाइन यानी 2 लाइन का है, तो सबसे बड़ा सी वाले है, तो सी वाले लगाएंगे हम। अब देखिए सही हुआ 100%। तो जो बड़ा वाला ऑप्शन देंगे तो तुक्का उसी को हम लगाएंगे।
समझ में आ गया? एकदम समझ में आ गया। तो सी हमारा आंसर हो गया। तो तुक्का लगाने के यही आसान सा तरीका है जो मैंने वीडियो में बताया हूँ। अगर आप लोग इसी तरह तुक्का लगाइएगा, अगर नहीं पड़े हैं कुछ, लगाइए इसी तरह, आपको एकदम 70% आपका सही हो जाएगा, गारंटी है। अगर आप तुक्का लगाइएगा इस तरह जो मैंने बताया हूँ, अगर आप 90 क्वेश्चन को लगाएंगे, मान लीजिए 90 क्वेश्चन को, तो उसमें से जरूर आपको 60 गो बनेगा, 60 गो सही होगा, 60 गो, जिस तरह मैंने बताया। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप लोग बनाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन, तो अगर नहीं आ रहा है, बना रहे तो अच्छा से दीजिए एग्जाम, अगर अच्छा नंबर आएगा। अगर पास होने के लिए चाहिए तो तुक्का इसी तरह लगाइए, आप अच्छा से पास हो जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह वीडियो अपलोड करते रहेंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट जो सीटेट से रिलेटेड है बताते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।